गाइस कढ़ाई शढ़ाई हमारी बन गई थी और अब मैं बनाना शुरू कर रही हूँ बिरयानी। और मुझे हो गई है बहुत बहुत ज़्यादा देर, तो इसलिए ज़रा मैं जल्दी जल्दी हाथ चलाऊँगी और यहाँ बिरयानी स्टार्ट करूँगी। तो बिरयानी, आपको पता है बिरयानी जो है वो बड़ी झटपट सी मैं बना लेती हूँ। वो जतन शतन करके मैं नहीं बनाती हूँ। मेरी बिरयानी बड़ी इंस्टेंट बनती है और मुँह मियाँ मिट्ठू बनने वाली बात नहीं है, बहुत ही मज़ेदार सी होती है। तो बस अब वो जल्दी जल्दी बनाऊंगी और फिर आपको लास्ट लुक दिखाऊंगी। अभी तक मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं आपको एक एक स्टेप बताऊं बिरयानी का कि मैं क्या करूंगी, क्योंकि मैं पहले ही बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ। इस वक्त टाइम तकरीबन किचन से अब मैं लाउंज में आपको टाइम दिखाने भी नहीं जा रही हूँ। टाइम तकरीबन हो चुका है इस वक्त 8:30 का, और 8:30 बज रहे हैं और ये टाइम जो है वो है ही खाना खाने का, डिनर का टाइम है वो। तो इसलिए जल्दी से तैयारी कर रही हूँ। गाइस प्याज ब्राउन करके मैंने इसमें जो है गोश्त वो ऐड कर दिया है, वो भून रही हूँ। इसके बाद जितने भी मसाले आपके घर में मौजूद हैं वो आप डाल दीजिएगा। टमाटर और दही डालना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और गरम मसाला जो कि है ही बॉम्बे बिरयानी की शान है, वो तो उसके बगैर जो है वो मज़ा ही नहीं आएगा। तो खड़े मसाले जो हैं वो गरम मसाले ही उनको ही कहते हैं, तो वो सब इसमें ऐड होंगे। और अगर बिरयानी बहुत 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 स्पाइसी बनानी है तो लाल मिर्चें जो हैं वो ऐड कीजिएगा। मैं नहीं करती, मेरी बिरयानी में कभी भी लाल वाली पिसी मिर्चें, ये देखिए स्टीम सारी आ रही है, वो नहीं होती है। ये मैंने किसी और को भी बताया था, उनसे पूछ रहे थे कि बिरयानी आप कैसे बनाती हैं, तो मैंने उन्हें कहा था कि मैं लाल पिसी मिर्च जो होती है ना, वो अपनी बिरयानी में मैं कभी भी ऐड नहीं करती। बाकी जितने भी मसाले हैं वो आप सब डाल सकते हैं, जिसमें धनिया पाउडर है, थोड़ी सी हल्दी है, ठीक हो गया। और जो भी है भाई, बहुत गर्मी है, किचन में खड़ा होना मुहाल हुआ है। तो गाइज़ यहाँ पर ये बिरयानी जो है वो ज़रा स्पाइसी सी बन रही है, तो इसलिए ये वाली मिर्चें जाएंगी। और बॉम्बे बिरयानी में तो ये वाली मिर्चें लाजमी जाती हैं। साथ में बिरयानी मसाला है और साथ में ही है टमाटर। और बस अब हम इसको जल्दी जल्दी से फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे दही और फिर हम डालेंगे पानी, यखनी वाला ही, और बस चावल ऐड कर देंगे। मसाला जो था वो ये वाला जो कि अम्मी ने बना लिया था, क्योंकि अब तो बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़नी थी। ये वाला जो है वो मैंने भर के 1 चम्मच डाला है, बिकॉज़ दोबारा बता रही हूँ बॉम्बे बिरयानी है तो स्पाइसी तो बननी ही है। बिरयानी में सारे मसाले डालकर मैंने भून लिए थे और चावल जो थे वो मैंने 10 मिनट भिगोए थे। और एक मैंने हल निकाला था जल्दी बिरयानी बनाने का अपने लिए, मतलब अपनी आसानी के लिए। एक तो सिलेंडर है, मैंने जो है ना इस बार लिए थे स्टीम राइस। स्टीम राइस का एक फ़ायदा तो ये हुआ था कि ये 10 मिनट्स में, मतलब इसको सिर्फ दम पे रखो तो ये साइज़ में भी इंक्रीज़ होते हैं और बहुत अच्छी खुशबू भी इनकी, बहुत मतलब बहुत क्लास की खुशबू इनकी आती है और बहुत जल्दी बनते हैं। जो सबसे आसान बात है ना कि ये बहुत बहुत जल्दी बन जाते हैं। मतलब 10 मिनट्स इसको सिर्फ हमने भिगा दिया और ये बस स्टीम राइस बन गए। ये सिर्फ मैंने गैस का जो इशू था उसकी वजह से ये वाले चावल जो थे वो मैंने लिए थे। और यहाँ मैं डाल रही हूँ पुदीना। पुदीना आप लोगों को पता है कि मैं पुलाव में भी लाजमी डालती हूँ और बिरयानी में भी। तो गाइस बस अब थोड़ी देर में मैं इसको रखूँगी। ये देखें, ये बिरयानी की शक्ल देखें कितनी प्यारी सी लग रही है। अभी इनकम्प्लीट है और ये कितनी प्यारी लग रही है। और अब मैं इसे दम पर रखूँगी। अनफॉर्चुनेटली मेरे हस्बैंड भी आ गए थे और हस्बैंड करवा रहे हैं मेरी हेल्प, जो कि करवाते ही हैं। और वो क्या बना रहे हैं जी आप? रायता बना रहे हैं। और बहुत स्पाइसी मत बनाइएगा, बिकॉज बिरयानी बहुत स्पाइसी बन चुकी है, इसलिए रायते पे हाथ जो है वो अपना थोड़ा होले होले रखिएगा, ठीक है? इधर देखिए। तो गाइज़ यहाँ पर हमारी बिरयानी जो थी दम पर बिल्कुल तैयार हो चुकी थी और बहुत जल्दी बन गई थी। ये थी बम्बई बिरयानी। बम्बई बिरयानी की जो खुशबू थी वो पूरे घर में बहुत ज़्यादा महक रही थी। और स्पाइसी जो थी वो इसलिए बनाई थी कि गेस्ट आए हुए थे और बच्चे तो खाते ही हैं। मतलब फिर ये होता है ना कि कोई गेस्ट आया, वो कहता है इतनी लाइट सी बिरयानी, ये बिरयानी है, ये है, वो है। तो इसलिए आज जो था बिरयानी का टेस्ट मैंने बिल्कुल मैंने चेंज कर दिया था। आज बहुत मैंने स्पाइसी सी और तीखी सी बिरयानी बनाई हुई थी कि खाएं और मज़ा आ जाए, पता चले कि बिरयानी बनी है। और वाकई चावल जो थे वो बहुत ही अच्छे खिले खिले से चावल बने थे। और बड़े गोश्त की जो बिरयानी है उसकी तो क्या ही बात है, चिकन की तो खाते ही हैं, लेकिन बड़े गोश्त की बिरयानी ये होता है कि ना, ये उसका टेस्ट जो होता है चिकन की बिरयानी से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो गाइज़ यहाँ खाना हो रहा है डिश आउट। बहुत इंतज़ार के बाद खाला जान जो है वो मेरी हेल्प करा रही हैं। और इसकी गार्निशिंग जो है खाला करी थी पहले, क्योंकि खाला कर रही हैं, साथ में शोर शराबे के बगैर मेरी खाला कोई काम नहीं करती हैं।
तो यहाँ देखिए हांडी हमारी बिल्कुल हो चुकी है खाली, और इसके ऊपर जो गार्निशिंग है वो भी खाला करेंगी। खाला मुझे कहने लगी तुमने पहले गार्निशिंग क्यों कर दी? मैंने कहा अच्छा पहले करती है ना, अब चलो ऊपर भी गार्निशिंग हो जाएगी। तो यहाँ देखें ऊपर भी गार्निशिंग हो रही है। शिनवारी कढ़ाई जो है, क्या खुशबू आ रही है। पठान का होटल लग रहा है ना आज। ज़बरदस्त हो गया। अब बिरयानी निकालते हैं। तो नहीं है, यहाँ बनी है रसमलाई। रसमलाई जो है वो उसकी गार्निशिंग मैंने कर दी थी, और यहाँ डिश आउट की थी बिरयानी। गर्मा गर्म सी बिरयानी भी तैयार है, साथ में रायता। हेल्प कीजिएगा प्लीज़ कढ़ाई दिखाने के लिए। कढ़ाई भी जो थी वो बिल्कुल शिनवारी कढ़ाई जो थी वो डन थी, और वो था मेरा तैयार करदा होममेड सैलेड। ठीक है, तो अब सब खाएंगे खाना। और मेरा सांस कितना फूल रहा है। बना है जी, ज़बरदस्त बन गया है माशाल्लाह। अच्छा मेरी तरह खाना बहुत ही लजीज बना था। शुक्र अल्लाह का कि अल्लाह ने इज़्ज़त रखी कि खाना वाकई बिल्कुल एकदम परफेक्ट बना था। तो मैंने नहीं खाया था, सिर्फ टेस्ट किया था। तो खाना मैं थोड़ा सा लेट ही खाऊंगी। अभी इन लोगों के साथ बैठकर मैं नहीं खा पाई थी, क्योंकि मैं थक बहुत ज़्यादा गई थी। एक तो गैस का जो प्रॉब्लम होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा इंसान थक जाता है। सिलेंडर पे बनाना एक बड़ी हिम्मत और बड़ी जान जोखों का काम है, इतनी धीमी धीमी आंच पर बनाना। इसके तो बहुत बने हुए। आपने सिर्फ कोल्ड ड्रिंक और पानी पीना है? अभी मैंने कुछ खाया नहीं। स्टार्ट करो, मैं आ रही हूँ। मैं चाय पीऊँगी नहीं और मैंने खाना भी नहीं खाया। मैं खाना खाऊंगी जब तुम लोगों को तुझे फेंक कर आ जाऊंगी ना, फिर खाऊंगी। तो फिर सोएगी नहीं, मैं लेट, काफी लेट। बेटी नहीं लेगी, मेरी बेटी नहीं। अयान को भी नहीं देना। अयान बाजी तो एड्रेस लेके जा रही है, बाजी आती रहेंगी। मिन्नतें कर रही है, ढेर सारी बातें करेंगे टाइम तो फिर कल चक्कर इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह, आराम से आराम से। हाँ चलो सायरा जल्दी आ जाओ, मेरे मियाँ मेरी बेइज्जती शुरू कर देंगे। मेरी फ्रेंड को हो गया था घर पे बहुत ज़्यादा लेट खाना वाना खाने में, और वो यहाँ पर जो थे अजनबी थे लाहौर शहर में, तो उनको थोड़ा सा ना डर लग रहा था। कहने लगे जिस होटल में हम लोग रुके हैं ना वहाँ तक हमें छोड़ने जाओ, और वो उसका जो डिस्टेंस था हमारे घर से बहुत दूर था। तो इसलिए मैं, बुरहान और मेरे हस्बैंड जो है उन्हें छोड़ने आए थे होटल, क्योंकि घर पे ही उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था। लाओ, फट भी गया सायरा की बच्ची, क्या करती हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो होटल था यहाँ पता नहीं, मुझे नहीं मालूम कि इतना अंधेरा क्यों था। या तो लाइट, हाँ लाइट का इशू हो सकता है, लाइट गई हुई थी। क्योंकि मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया कि जिस दिन वो लोग आए थे उस दिन भी यहाँ पर लाइट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था। और गर्मी लाहौर की इतनी ज़्यादा थी, बहुत शदीद गर्मी हो रही थी। तो जब मैं बाहर तक छोड़ने आई, मैंने कहा क्यों ना मैं अंदर भी जाकर थोड़ा सा बैठती हूँ, थोड़ा सा गपशप करते हैं। क्योंकि काफ़ी हम लोग तकरीबन मैं और मेरी फ्रेंड हम लोग मिले थे 10 इयर्स, आफ्टर 10 इयर्स जो है वो फिर आई थी लाहौर। जब हमारी तहरीम बहुत छोटी थी ना, वो तब आई थी। बात हो गई इसलिए नहीं ऐसा नहीं है। रूम नंबर 1102। अंदर से जो होटल का रूम था वो बहुत ही प्यारा था, क्योंकि मेरा भी प्लान था कि हम लोग इस मंथ के लास्ट में जाएंगे बच्चों के साथ, तो इसी तरह का कोई होटल होना चाहिए। लेकिन हमारा तो कुछ और ही प्लान था, वो आप लोगों को पता चल ही जाएगा। लेकिन ये जो होटल था इसका रूम भी नॉट बैड, बहुत प्यारा था, अच्छा था, बड़ा सा बेड था, और ये चेयर्स थी और सोफ़ा सेट था, और साथ ही वॉशरूम वगैरह छोटी सी जो थी, वो छोटा सा जो फ्रिज था वो भी था साथ। मेरी तरफ से छोटा सा है, बिल्कुल छोटा सा है। नान कढ़ाई कहते हैं उसको। हाँ ये बताइए। जज़ाकल्लाह। से समथिंग आप लोग। और बस अब हम लोग जा रहे थे घर, क्योंकि तकरीबन 1 बज गया।
घर आने के बाद गैस मुझे लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख, बहुत ज़्यादा, कुछ भी नहीं खाया था और सुबह से ही तकरीबन मैं लगी हुई थी। बहुत ज़्यादा थक गई थी लेकिन भूख लग रही थी। दिल चाहा कि ना खाऊं लेकिन सोचा कि भूखा सोना भी ठीक नहीं है, तो इसलिए जो ये खुरचन वाले चावल मेरे लिए बचे थे मैंने यही गरम किए और सालन जो था वो बहुत थोड़ा सा वो बचा था, तो मैंने कहा कि वो लेना ठीक नहीं है क्योंकि फिर सुबह अयान ने वो नाश्ते में खाना था, तो इसलिए सिर्फ अभी रस मलाई जो थी वो शुक्र है वो थोड़ी सी बच गई थी मेरे लिए। सैलेड भी बच गया था, तो बची कुछ चीज़ें जितनी भी थी वो सब मैंने अपने आगे रखी और खाना स्टार्ट करना था। बच्चे जो थे वो तो सो चुके थे क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा इधर उधर भागम दौड़ में जो थे वो थक चुके थे। खाला और अम्मी जो हैं वो जाग गई थी। खाला ने जो है वो फिर भी थोड़ा सा मेरे साथ जो था वो ओवर टाइम लगा ही लिया। मेरे हिस्से के लिए बचा हुआ सैलेड और बचा हुआ जो था वो था रायता और बची हुई चीज़ें जो हैं वो आज मेरे लिए रह गई हैं। वो थी ये रस मलाई, ये देखिए जो 2-3 पीस ही बचे थे, और हड्डियों वाली जो बिरयानी थी, मैंने तो वैसे गोश्त और बोटियों वाली बनाई थी लेकिन मेरे लिए जो लास्ट में बची थी वो हड्डियों वाली बची थी। तो अब मैं खाऊंगी बिरयानी। टाइम मैं आपको बता चुकी हूँ कि 1:15 और 1:30 बजे का तकरीबन टाइम हो रहा है। आई होप कि ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।